तो कैसे हो आप लोग? होप सबकी ट्रेडिंग करनी बहुत ही अच्छी जा रही होगी। और जो ये मैं सीरीज चला रहा हूँ बेसिकली स्कैल्पिंग वाली, जहाँ पर मैं स्कैल्पिंग के बारे में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जहाँ पर सारी स्ट्रैटेजी 5 मिनट की, 1 मिनट की और 15 मिनट की, जल्दी जल्दी कौन सी स्ट्रैटेजी सीख कर तुम कौन सी जल्दी ट्रेड में इंटर कर कब बाहर हो सकते हो, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, बैक टेस्ट करके सब कुछ सारी चीज़ें करके। और मेरा जो गोल है कि भाई ये 8-10 वीडियो जो होने वाली है स्कैल्पिंग से रिलेटेड, ये बेसिकली इसका पर्पस ये है कि भाई 8 से 10 वीडियो बनाओ जहाँ पर एक बिगिनर आए, ए टू जेड सब कुछ सीखे कि भाई स्कैल्पिंग में कैसे एंटर करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी पे माहिर होना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है स्कैल्पिंग में कि सारी स्ट्रैटेजी पे माहिर होना है। मैं ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ 5-6 वीडियो जो स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोज़ है, ये कम्प्लीटली उसके लिए है जो भाई एक स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सारी स्ट्रैटेजी सीखनी है। अल्टीमेटली कोई भी ट्रेडिंग में चाहे तुम स्विंग कर रहे हो, चाहे स्कैल्प कर रहे हो, एक ही स्ट्रैटेजी पे माहिर होना होता है। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि आप सारी स्ट्रैटेजी माहिर हो, सारी स्ट्रैटेजी पे ही ट्रेड करो। बड़े-बड़े ट्रेडर्स होते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा सा ट्रेडर है ना, तो 1 से 2 स्ट्रैटेजी उसकी परफेक्ट होती है और उसी पे ही वो ट्रेड करता है, वही उसका सेटअप होता है, वही उसकी रोजी-रोटी, सब कुछ वही होता है। तो ये जो वीडियो होने वाली है, ये बेसिकली बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊँगा 5 मिनट की कैंडल पर। अभी तक मैंने 1 मिनट की बताया है, 15 मिनट की बताया है, 5 मिनट की भी एक बताई है। लेकिन ये जो है स्ट्रैटेजी, ये भी बहुत अच्छी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तुम कैसे इंटर करोगे मार्केट में और कैसे छोटा-छोटा प्रॉफिट करके 1:2, 1:3 प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर निकल जाते हो। तो आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाय द वे, तुमने अगर ये सीरीज़ नहीं फॉलो करने वाले हो, तो मैं अल्टीमेटली क्या कहूँगा कि भाई 7-8 वीडियो कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं 8 से 10 वीडियो कंप्लीट होने के बाद लाइव आऊँगा डायरेक्ट, ठीक है? लाइव आके एनालिसिस करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा और ट्रेड वगैरह भी करेंगे अपन साथ में मिलकर। तो कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तुम मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हो। अगर उसके अलावा भी डाउट है तुम्हें, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो। टेलीग्राम पे मैंने पब्लिक सब कुछ कर रखा है, आप आकर उस पर मैसेज कर सकते हो, जो चाहे पूछ सकते हो, जो चाहे अपने हिसाब से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। बाय द वे, ये भाई डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है। अगर आप इंडिया में बैठे हो तो भाई लीगल तरीके से आपको ट्रेड करना है तो एक FIU पर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म यूज़ करो। बेस्ट डेल्टा एक्सचेंज लगता है मुझे, बिकॉज बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस है और ठीक लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब विड्रॉल वगैरह सिस्टम बहुत अच्छा है इसका। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बनाओगे तो 10% का बोनस का, मतलब 10% फीस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ पर आप कुछ भी क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी कहती क्या है, समझो। वैसे मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी जा रही है सीरीज़, बिकॉज मैं इस सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और पुरानी स्ट्रैटेजी जो मैंने स्टार्टिंग में सीखी थी, मिड में सीखी थी और जिस स्ट्रैटेजीज़ पे आज वर्क कर रहा हूँ, वो सारा सब कुछ कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यार कुछ हर दिन मैं अपनी तरफ से कुछ खोज के लाता हूँ। ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो मैं स्ट्रैटेजीज़ हैं जो बैक टेस्ट करी हुई हैं, जिन पे मुझे रिजल्ट मिले थे स्टार्टिंग के डेज़ में और मिड के डेज़ में, और अब अभी जिस पे रिजल्ट मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें इनमें हैं, ठीक है? तो भाई इसमें देखो बेसिकली करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को 2 EMA चूज़ करने, एक 50 EMA लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है। अगर नहीं पता तो इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, यहाँ सर्च करो EMA, 2 बार टैप करो, ठीक है? 2 बार टैप करने के बाद एक EMA लेना है 50 का, फिर दूसरा EMA लेना है 200 का, ठीक है? ये देखो 200 वाला EMA क्या है, मैंने येलो कलर का रखा है और 50 वाला EMA आपका ब्लू वाली लाइन है, ठीक है? ये 2 इंडिकेटर हो गए फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप क्या करना है, इंडिकेटर पे जाना है और सर्च करना है RSI, ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है? ये सर्च किया, इसको अप्लाई कर देना। ये भी एक इंडिकेटर है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। एक अपने कौन सी वीडियो थी, शायद वो कोई बेस्ट इंडिकेटर करके कुछ मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है? उस पर जाकर मैंने RSI को इन डेप्थ में एक्सप्लेन किया कि RSI क्यों इतना अच्छा इंडिकेटर है। बेसिकली ये बताता है कि कौन से जोन में ज़्यादा ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, मतलब तुम्हें बताएगा, कंफर्मेशन देगा आपको कि भाई इस एरिया में बाय करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि अगर 70 के ऊपर, मतलब ये जो ग्राफ मूव हो रहा है, अगर एक ग्राफ 70, ये से यहाँ पे देखो 79 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिखा है तुम्हारा 30, ठीक है? सबसे नीचे 30 है, ऊपर 70 है। अगर ये ग्राफ 70 के ऊपर है तो इसका मतलब ज़्यादा खरीद लिया गया है, मार्केट में ज़्यादा खरीद लिया गया, इसका मतलब मार्केट अब गिरेगा, ठीक है? तो वहाँ पर जब ये ग्राफ ऊपर जाए ना, तो तब इस लाइन 70 लाइन के ऊपर क्रॉस कर दे, तब आपको ट्रेड नहीं करना होता है, तब आपको रुक जाना होता है। और जब भी ग्राफ 30 वाली लाइन के नीचे चले जाए, तब भी आपको रुक जाना होता है, बिकॉज जब 70 के ऊपर होता है तो ओवरबॉट हो जाता है, तो ज़्यादा खरीद लिया जाता है, और जब ये 30 के नीचे जाता है तो ज़्यादा बेच दिया जाता है। तो ये वापस से इस करेक्शन में आता है मार्केट। तो इसलिए उन दोनों जोन में खरीदना आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा। फॉर स्कैल्पिंग और स्विंग में भी लागू होता है। तो RSI अप्लाई कर लो। RSI अप्लाई हो गया। अब दो स्टेप डन हो गया आपका। आपने पहले तो इंडिकेटर लगा लिया, फिर दूसरा इंडिकेटर RSI लगा लिया। अब क्या करना है, मुझे ट्रेंड देखना है, ठीक है? बेसिकली 5 मिनट की कैंडल प्राइस फ्रेम खोलना, 5 मिनट का खोलना है। यहाँ पे 5 मिनट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन। देखो, जब भी ट्रेंड, मतलब जब भी मार्केट आपका
200 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे को मार्केट ऊपर चल रही, तो इसका मतलब ये जो मार्केट है ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। और जब भी मार्केट 200 और 50 उसके EMA के नीचे चल रही होगी तो आपकी मार्केट बेयरिश डायरेक्शन में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ट्रेंड देखना है, ठीक है। ट्रेंड मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ट्रेंड अप डायरेक्शन में, मतलब ट्रेंड ऊपर जा रहा है। देखो कैसे ऊपर जा रहा है, बिकॉज ये 200 और 50 EMA के ऊपर चल रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर चल रही है, ठीक है। मुझे इससे कंफर्मेशन होगा कि भाई ये अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले देखना है कि भाई साहब सबसे उस टाइम पर जहाँ पर मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, क्या कोई कैंडल आके 50 EMA को क्रॉस कर रही है या फिर आके टच कर रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए, मतलब लॉन्ग के लिए हमेशा खेलना है। अभी देखो यहाँ पर लेने टच नहीं करने वाली, तो मैं प्रीवियस जाके आपको देखता हूँ। मार्केट जो भी लेना, ठीक है, मार्केट जो भी लेना वो कम ऐसी वाली मार्केट होनी चाहिए आपकी, कैसी वाली, मतलब एक रेंज में मूव हो रही हो, ठीक है। अपनी शो यू तो मार्केट हमेशा ऐसे होनी चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, तो ऐसे रेंज में मूव होना चाहिए, ठीक है ना। साइडवेज मार्केट नहीं होनी चाहिए। जब भी डाउन डायरेक्शन में तो ऐसे रेंज में मूव होनी चाहिए जहाँ पर आपका ये एक लो और एक हाइस बना रहे हो, ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहा हो, या फिर तुम कह सकते हो क्या नाम है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बन रहा हो, ठीक है। तो वो सारा आपको कंसीडर करके चलना है, ऐसी ही मार्केट को चूज़ करना है। साइडवेज मार्केट और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट को ऐसे नहीं लेना है। ऐसी मार्केट यदि भी चूज़ करनी है जहाँ पर भाई अप ट्रेंड एक उसमें कंडीशनल में चल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, ठीक है, जहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पे से आया, देखो पहले तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर है, ठीक है, और किसके ऊपर है, 50 EMA और 200 EMA के ऊपर। मुझे क्या कंफर्मेशन हुआ कि भाई अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट कैसा मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब एक जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो जोन के अंदर मूव कर रहा है, तो मैंने कहा था कि जब जोन के अंदर मूव कर रहा है तो फिर हमें क्या करना है भाई, कंफर्मेशन हो गया कि भाई अब हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देखो एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली मुझे। अब क्या करना है भाई, देखो यहाँ पे तो खत्म हो गई अपॉर्चुनिटी, मार्केट ऊपर चली गई। अब क्या देख रहा है कि भाई यहाँ पे भी देखो मार्केट गिरी है, यहाँ पर भी 50 EMA और 200 EMA के ऊपर है मार्केट। अब मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे मार्केट पुल बैक ले रही है वो बेस्ट जोन होता है आपके लिए ट्रेड करने के लिए। अब देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, अब मार्केट वापस से गिरी, ठीक है, वापस से गिरी। अब मैंने क्या कहा था कि वापस से गिर जाए जब 50 EMA को टच करते हैं। वापस से देखो मार्केट गिरी, 50 EMA को टच करी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट सेकंड कंडीशन कहती कि वेट करो कि भाई अगली कैंडल ग्रीन फॉर्मेशन ले, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई अभी फॉर कंफर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगली कैंडल रेड बनी, यहाँ पे भी अगली कैंडल रेड बनी, इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं मिला। जब भी ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन बने, जब भी ग्रीन कैंडल बने तब हमें कंफर्म होना है। तो देखो भाई यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। अब हमें क्या करना था कि एक अप डायरेक्शन के ट्रेड करना था। कौन सा पहला टारगेट देते, पहला टारगेट ये लेते, स्टॉप लॉस तुम्हारा इस वाली कैंडल का जो लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। और भाई यहाँ से देखो तुम्हारा एक टारगेट अचीव हुआ है। दूसरा एग्जांपल देख लो भाई, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट यहाँ से गिरी है और उसके बाद एक 50 EMA पे टारगेट टच किया मार्केट ने, ठीक है, 50 EMA टारगेट टच किया। अब मुझे क्या करना था, आइडियली जब भी टच करे, जब भी बॉडी इस 50 EMA के नीचे एटलीस्ट क्लोज होनी चाहिए। टच करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, 50 EMA के नीचे क्लोज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिल रहा था, बट मैं यहाँ पे ट्रेड ना करता, ठीक है। अब अगली कैंडल देखा जब 50 EMA को क्रॉस कर दिया। अब मैं क्या किया कि ग्रीन कैंडल बनने का वेट किया। जैसे ग्रीन कैंडल बन गई तो मैंने इस वाले का लो का ये लिया, देखो वो लॉन्ग के लिए गया और यहाँ पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होती, यहाँ पर मेरा पोजीशन स्टार्ट होती है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होता है, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है। टारगेट क्या होता है, फर्स्ट वाली कैंडल जो है इसका हाई टारगेट होता है। एटलीस्ट पहले 1:1 के लिए जाते हैं, 1:1 अचीव हो जाता, तो इस कैंडल का ये वाली कैंडल इसका हाई, तो ये टारगेट हो जाता। फिर टारगेट हमारा ये वाली कैंडल का हाई हो जाता, फिर मेरा इस वाली कैंडल का हाई हो जाता। ये 3 टारगेट होते हैं। देखो यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर तक गई है। तो ये स्ट्रैटेजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा वर्क है, बट इसमें सबसे चीज़ का ख्याल रखना है, 3 चीज़ का। पहला तो 1:1 का सबसे पहले टारगेट लेना है, 1:1 हमेशा लेना है। उसके बाद जैसे 1:1 अचीव हो जाए फिर मुझे जाना है 1:2 के लिए, फिर 1:3 के लिए जाना है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा इसमें हम अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ याद रखना है, जब भी मार्केट बाई 50 EMA को टच कर रही हो तो एटलीस्ट जो बॉडी होगी जब टच करेगी तो वो एटलीस्ट क्रॉस करनी चाहिए बॉडी, ठीक है। विक क्रॉस करने से काम कम चलता है, मतलब रिस्क ज़्यादा रहता है। जब बॉडी पूरी क्रॉस कर जाए 50 EMA को, मतलब हाफ बॉडी या 25% बॉडी बाहर है विक के, तब भाई ये तुम्हारा दूसरा कन्फर्मेशन है। तीसरा कन्फर्मेशन क्या हो गया, जब भी भाई मार्केट गिर रही है,
जब वहाँ पर मतलब रेड वाली कैंडल ने क्लोज किया 50 एमए के, तो आपको एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना है। तीसरी कंडीशन, जब ग्रीन कैंडल बन जाए तो प्रीवियस वाला जो लो था उस पे स्टॉप लॉस लेना है और एक लंबी एंट्री बढ़िया सी 1:3 तक की तुम बना सकते हो। ये तो हो गया तुम्हारा अप ट्रेंड के लिए। एक डाउन ट्रेंड के लिए भी देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड के लिए भी आपका एक देख लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, देखो 50 एमए ये था, 200 एमए ये था, मार्केट 250 एमए के नीचे थी, ठीक है, कंफर्मेशन मिल गया 250 एमए के नीचे मार्केट है, इसका मतलब भाई डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे मैंने देखा आरएसआई पे देखा, आरएसआई में देखा कि भाई ये 50 और 70 और 30 के बीच में, यानी कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ओवरबॉट नहीं हो रखा है, ओवरसोल्ड नहीं हो रखा है, ठीक है, कंफर्मेशन हो गया इस चीज़ का। अब मैं क्या करता भाई, ये देखो ये वाली कैंडल ने टच किया, 10% ऑफ बॉडी इस कैंडल के बाहर थी, ठीक है, बाहर थी। नेक्स्ट कैंडल रेड बनने का वेट किया, जैसे रेड बनी अब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाता, स्टॉप लॉस रखता उसका प्रीवियस का जो लो था, पहले तो यहाँ तक जाता, 1:1 का टारगेट लेता, फिर जैसे स्टॉप मेरा 1:1 अचीव हो जाता ट्रेल करता, फिर उसको 1:2 तक ले जाता। बट यहाँ पर से देखो, देख सकते हो मार्केट ने चेंज लेके आया, लेकिन 1:1 का टारगेट तुम्हारा तब भी अचीव हो गया है यहाँ पर भी। तो 1:1 का अचीव हो जाए तो बेस्ट है यार। ट्रेलिंग का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कब आप ट्रेल करना चाहते हो। यहाँ पे भी देखो भाई, यहाँ पर मार्केट जा रही थी, ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनी, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये कंफर्मेशन मिल चुका है हमारे किस चीज़ का, कि भाई ट्रेड ले सकते थे आप, बट यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये भी आपको देखने पड़ेंगे, बट ये कब होगा, जब मार्केट बहुत अनइवन हो। देखो अनइवन मैंने क्या कहा था, जब भी मार्केट एक पैटर्न में मूव कर रही हो, ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल पर मूव कर रहे हो, ऐसे जिगजैग में मूव कर रहे हो जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कंटिन्यूसली बनाती जाए। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, देख सकते हो मार्केट ऐसे करके मूव कर रही है जहाँ पर कोई हायर हाइज और हायर लोज नहीं बन रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आके स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और देखता हूँ कहीं पे परफेक्ट और नहीं है, जहाँ पर ये देखो, ये देखो भाई कितना अच्छा जोन है, देखो वन, ये देख रहे हो जोन, मतलब कंटिन्यूसली हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब मुझे ये बताना, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, इसको जाके एटलीस्ट बैक टेस्ट बहुत करके देखना। मैंने इसको अराउंड